हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ACC पे। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन और उसमें मैंने दो टॉपिक भी क्लियर किए थे। एक तो प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सब फार्मूले और चिन्ह परिपाटी जो कि न्यूमेरिकल लगाने के लिए, आंकिक प्रश्न को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैंने क्लियर किया था दूसरी बार। हालांकि मैंने उस पर पूरा एक टोटल वीडियो बना के रखा है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है या फिर आपको चिन्ह परिपाटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। क्योंकि चिन्ह परिपाटी नहीं आएगा और फार्मूले नहीं पता होंगे तो न्यूमेरिकल लगेंगे ही नहीं। उन्हीं के बेस पे तो लगते हैं। फार्मूला पता रहेगा तो फार्मूले के आधार पे हम लोग हल करेंगे, और जो उसमें दूरियां होती हैं, लंबाइयां होती हैं, उनको उनका मान दिया रहता है क्वेश्चन में, लेकिन उनके आगे जो चिन्ह का यूज किया जाता है, प्लस माइनस लगाया जाता है, वो हम अपने से लगाते हैं चिन्ह परिपाटी की सहायता से। तो जो चिन्ह परिपाटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल लगाने के लिए चिन्ह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चिन्ह गलत हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, मैंने पिछली वीडियो में 2 एग्जाम्पल हल करवा दिए थे, आज मिलने वाला है 3 एग्जाम्पल, कुल मिला के 5 एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिसमें से तीनों ये मैंने लिख दिया है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके तीनों एग्जाम्पल अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, फिर इसका सल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना सल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, फार्मूले फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे u, v तथा f में क्या संबंध होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि f बराबर r/2। ठीक है, और एक रेखीय आवर्धन था m बराबर I/O बराबर -v/u। ये सब फार्मूले मैंने आपको बता रखा है, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे आपको सब वीडियो मिल जाएंगे, सब क्लियर करा रखा है मैंने, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सब पता रहेगा तभी आपको ये सब समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सवाल है, सवाल फार्मूले पे आधारित है और चिन्ह पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हालांकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का तीसरा होगा, 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको पहले हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन का क्या रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान ये दोनों नहीं है, इससे थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन सबसे आसान यही क्वेश्चन है। पीछे जो मैंने 2 क्वेश्चन बताया था उससे भी आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर सोचते हैं हमको क्या निकालना है, फिर हमको उस पर फार्मूला यूज करना रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर ये दिया है क्वेश्चन में। तो फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, तो ये दिया है 10 सेंटीमीटर। हम लोग सल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब जो वस्तु है वो अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। कौन? वस्तु। इसका मतलब ये वस्तु की दूरी ही दिया है। जब वस्तु ही 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है तो ये वस्तु की ही दूरी हुई ना, और वस्तु की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं u से, स्मॉल u से। ये दिया है 30 सेंटीमीटर, ये दिया है 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमको बताना है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बताना है, और प्रतिबिंब की दूरी को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल v से। ये हमको इसका मान निकालना है। समझ में आई बात? मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, जो जो पता था उसको लिखा और जो पूछा था उसको लिख दिया। अब हम सोचेंगे कि ये तीनों f, v और u, f, u और v ये किस फार्मूले में आते हैं, तो मैं बता दूं आपको, दर्पण सूत्र जो होता है उसी में आते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये है दर्पण का सूत्र। इसमें देखिए f, u और v तीनों है, f, u और v। 2 मान हमको पता है, एक को निकालना है तो निकल जाएगा। ठीक है, मान को रखते हैं। उससे पहले
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चिन्ह परिपाटी की सहायता से हम इनका चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं अवतल दर्पण का यूज किया गया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है या माइनस में होती है? तो मैं बता दूं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। और ये क्यों होती है, ये आप जब चिन्ह परिपाटी वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो चला जाएगा, और छोटा सा टॉपिक रहता तो मैं जल्दी से बता देता, ठीक है। या फिर देख लीजिए, ये मैंने अवतल दर्पण बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, इनको मिलाते हैं मुख्य अक्ष बनता है, और ये फोकस होता है, और यही फोकस दूरी होती है। यहाँ पे अगर हम चतुर्थांश खींचें तो ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा, ये माइनस x अक्ष होगा, और ये माइनस y अक्ष। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो माइनस x अक्ष पे स्थित है, इसीलिए ये माइनस होती है। और अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु इधर ही स्थित की जाती है, तो वस्तु की दूरी यही होती है, ये वस्तु की दूरी होती है। तो ये भी माइनस पे ही होती है, तो इसको भी माइनस से ही दिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए चिन्ह परिपाटी बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। इसका वीडियो आप जरूर देखिएगा सवाल लगाने के लिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमने चिन्ह लगा लिया चिन्ह परिपाटी की सहायता से। अब इस पर मान रख देंगे। तो 1 उतार लिया मैंने, यफ का मान है -10, तो -10 बराबर 1/v का मान हमको निकालना है, तो इसको इसी तरह उतारेंगे, प्लस 1/u का मान है -30, तो यहाँ रख देंगे -30, ठीक है। माइनस को ऊपर लिख देते हैं, तो -1/10 बराबर 1/v, प्लस माइनस का गुणा होता है -1/30, ठीक है। 1/30 माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर -1/10 पहले से है, 1/30 माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया 1/30, फिर बराबर 1/v बच रहा है, इसको उतार लेंगे, ठीक है। ये v है। अब क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। लघुत्तम लेना आता होगा सबको, लघुत्तम लेना सबको आता होगा। 10 और 30 का लघुत्तम 30 होता है, ठीक है। 10 तिहाई 30, 3 बार में 30 कट रहा है, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3, माइनस है तो माइनस के साथ लिख लेंगे, फिर प्लस लगा लेते हैं। 30 × 30 एक बार में ही कट जाएगा, तो 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 आएगा, बराबर 1/v, ठीक है। -3 + 1 होता है -2/30, बराबर है 1/v, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 1 में 2, 15 दूना 30 होता है, मतलब आ गया हमारा -1/15 बराबर 1/v, ठीक है। इसको उल्टा कर देते हैं, 15 ऊपर चला जाएगा, -15 हो जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा v बराबर आ गया -15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा v का मान आ गया -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये माइनस क्या दिखा रहा है, कभी ऐसा मत बोलिएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से -15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो है वास्तविक, ठीक है। माइनस का चिन्ह हमको ये बताता है कि प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। वास्तविक मतलब -x अक्ष पे दर्पण के सामने बन रहा है, और अवतल दर्पण के सामने जब भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक ही बनता है, ठीक है। तो माइनस हमको वास्तविक बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, ठीक है। अगर A+ में आता तो प्रतिबिंब आभासी हो जाता, समझ में आई बात। तो ये माइनस हमको दिखा रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ना कि दिखा रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूर बना है। कभी दूरी माइनस में होती ही नहीं, सिंपल बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये 1/v थोड़ा पहले लिख देता हूँ, इसको भी हल करना है ना। तो अब चौथा एग्जाम्पल पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, देखने में बस बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें 2 चीज़ पूछ दिया है, ठीक है। तो 2 चीज़ पूछा है तो 2 बार हल करेंगे, बस सिंपल रहेगा। लेकिन बस 2 मान निकालने हैं तो 2 बार फार्मूले हमको लगाने पड़ेंगे, और क्या करना है। इसमें 1 ही मान पूछा था तो 1 बार फार्मूला लगाना पड़ा दर्पण सूत्र, यहाँ 2 मान पूछा है तो 2 बार लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या रहा है पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर लिखेंगे जो कह रहा है। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए पहला पॉइंट प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितना दूर स्थित है। दूसरी पॉइंट दर्पण की फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ हमको निकालना है, ठीक है।
अब इसमें कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, मतलब वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की जो लंबाई है वो है 2 सेंटीमीटर। ये लिखा है ना, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, मतलब कि जो वस्तु रखी है दर्पण के सामने उसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं आई से, नहीं ओ से। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे वस्तु की लंबाई जो दिया है ओ, वो दिया है 2 सेंटीमीटर। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तो कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख मतलब सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो वस्तु है 2 सेंटीमीटर की, वो अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन? वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी दिया है। तो वस्तु की दूरी को अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, यू से प्रदर्शित करते हैं, और ये दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया है 16 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है रखिए दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब आई बता रहा है, आई बन रहा है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। आई मतलब इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए पहली पॉइंट में कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर स्थित है ये हमको निकालना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति को V से प्रदर्शित करते हैं, तो हमको V निकालना है। दूसरी पॉइंट में कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, दूसरी पॉइंट में कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो हमको दूसरा पॉइंट में स्मॉल एफ निकालना है, ठीक है। 2 मान निकालने, 3 मान हमको दे रखा है O, U और I, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, उसके बाद न हल करेंगे। तो वो चिन्ह परिपाटी की सहायता से होगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का यूज किया है, तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी होती है माइनस। अभी यहाँ मैंने बताया था वस्तु की दूरी माइनस होती है, यहाँ में अवतल दर्पण लिया गया था, ठीक है। यहाँ भी अवतल दर्पण है तो U माइनस होगा। अब ये कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का। ये कह रहा है ना इसका प्रतिबिंब वास्तविक है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। तो अभी मैंने बोला था ये माइनस आया इसीलिए ये वास्तविक है। मैं ये बोल रहा था ना कि ये माइनस लंबाई को नहीं दिखा रहा है, दूरी को नहीं दिखा रहा है, ये बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। यहाँ भी वास्तविक कर रहा है अवतल दर्पण में, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे? माइनस। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। हमने चिन्ह लगा लिया। O प्लस में ही होता है क्योंकि वस्तु ऐसे सीधे खड़ी होती है, सीधे Y अच्छा होता है ऊपर की ओर प्लस में, तो वस्तु की लंबाई प्लस में ही होगी। अब चलिए इसको हल करते हैं। हमको V का मान निकालना है, F का मान निकालना है। तो हमको अगर V निकालना है दर्पण सूत्र से, तो हमको U के साथ V भी पता होना चाहिए और F भी पता होना चाहिए। तो हमको केवल एक ही पता है, तो हम दर्पण सूत्र लगा नहीं सकते क्योंकि हमको 2 मान निकालने हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है I/O बराबर होता है -V/U। इसी का यूज करने वाले हैं। तो हमको यम से मतलब नहीं है, हमको V का मान निकालना है। I, O और U का मान दिया है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब हमको ये लेके चलना है I/O बराबर -V/U, ठीक है। यहाँ मान रखते हैं। I का मान है -3 सेंटीमीटर, तो यहाँ -3 रख देंगे। बटे लगा है तो बटे लगा लेंगे। O का मान यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 रख देते हैं बराबर -V। V का मान हमको निकालना है तो इसको इसी तरह उतार लेते हैं। ये पहला मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। बटे U का मान है कितना? -16, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16। तो V का गुणा 1 में करेंगे तो V ही आएगा, और 8 का 3 में करेंगे तो 8 3 का 24, और ये इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 24 सेंटीमीटर दूर दर्पण से बन रहा है। और ये माइनस में आया, माइनस क्या बता रहा है? अभी यहाँ मैं बताया था अगर ये माइनस में आता है तो वास्तविक है। ये भी माइनस में आया, वास्तविक है। और यहाँ कहा भी था कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है 3 सेंटीमीटर लंबाई का, ठीक है। तो बात समझ में आ चुकी होगी। V का मान माइनस है, इसका मतलब वास्तविक बन रहा है। और क्वेश्चन में कहा भी था वास्तविक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो पहला लग गया। ये वाला अकेला था लेकिन बड़ा था, लेकिन ये इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है लेकिन छोटा छोटा है। समझ में आई बात? तो एक आंसर हमारा ये आ चुका है। अब चलते हैं दूसरी पॉइंट को हल करने के लिए, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि F का मान बताइए फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए सिंपल है,
क्या करना है, हमको दर्पण सूत्र लगा देना है। दर्पण सूत्र में एफ होता है v और u का मान हमको पता है, u यहाँ है, v अभी निकाला, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस नहीं प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है हमको निकालना है, तो इसको इसी तरह उतार लेंगे, बराबर 1/v का मान अभी निकाला -24 प्लस 1/u का मान है -16, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को ऊपर लिख देते हैं, -1/24 प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है 1/16, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 24 और 16 का लघुत्तम क्या होता है, 24 दूना 48, 16 3 48, 48 हो जाएगा लघुत्तम, ठीक है। 24 दूना 48, 2 1 में 2 होगा, -2 माइनस 16 3 48, 3 1 में 3। यहाँ आगे हल कर लेते हैं इधर, -2 और -3 हो जाएगा -5, 1/f उतारेंगे, ठीक है, बराबर -5/48, उलट देते हैं, f ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 48, माइनस ऊपर ही रहने देते हैं, -48/5। इतना सेंटीमीटर, या इसको काट सकते हैं, काट ही देता हूँ, बराबर 5 9 45 होता है, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30, इतना सेंटीमीटर का प्रतिबिंब, इतनी सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। जो फोकस दूरी आई वो आई 9.6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बस दूसरा पॉइंट थोड़ा बड़ा नहीं गया है, बस फार्मूला बड़ा था तो थोड़ा सा बड़ा चला गया है, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां एग्जाम्पल। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हल करने के लिए जगह पर्याप्त है पूरा, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे 3 चीज़ें पूछा है। पहला तो पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हमने यहाँ निकाला v, ठीक है। प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति मैं बताऊंगा कैसे बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकृति बताना, ठीक है, बहुत मज़ा आता है प्रकृति बताने में। उसके बाद कह रहा है आकार भी ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बना वो भी हमको निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई लंबाई निकालना आई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन में पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को, जो जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, फिर हल कर देंगे। तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को O से प्रदर्शित करते हैं। O बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर कह रहा है ना। वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से, ये दिया है 30 सेंटीमीटर वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख मतलब सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु। तो ये वस्तु की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर दूरी स्थित है, तो वस्तु की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, u दिया है 20 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितना दूर स्थित है, मतलब हमको v फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। प्रकृति, हमको प्रकृति निकालना है, तो प्रकृति बराबर भी क्वेश्चन मार्क है। तीसरा कह रहा है आकार, आकार मतलब हमको I भी निकालना है, ठीक है। तो हमको 3 चीज़ें दे रखा है, 3 चीज़ें पूछा भी है। तो ये देखने से लग रहा होगा कि 3 दिया है, 3 पूछा भी है, कैसे निकलेगा। तो बहुत सिंपल है, मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। इससे आसान ये दोनों भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमको O दे रखा है, R दे रखा है, U दे रखा है, V का मान, प्रकृति और I का मान पूछा है। तो हम V और I पहले निकालेंगे, प्रकृति बाद में बताएंगे, ठीक है।
तो O का मान है 5 सेंटीमीटर, R का मान है 30, U दिया है 20, V पूछा है। तो हमको V निकालने के लिए चाहिए, यहाँ से देख सकते हैं दर्पण सूत्र मैंने लगाया है, V निकालने के लिए चाहिए हमको U और F, जो कि हमको U पता है, F नहीं पता, और अभी हमको चिन्ह परिपाटी की सहायता से चिन्ह लगाना भी है। तो इसमें उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो कोई भी दर्पण हो U हमेशा माइनस होता है, कोई भी दर्पण हो U हमेशा माइनस होता है, O हमेशा प्लस होता है। R की बात करते हैं तो जो वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की होती है वो प्लस x अक्ष पे स्थित होती है, इसीलिए वो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में केवल U माइनस होता है और बाकी लगभग सब प्लस में ही होता है। समझ में आई बात? तो चलिए अब हल करते हैं। हमने चिन्ह बदल लिया, केवल U माइनस होता है, वो दोनों प्लस ही होते हैं। तो अब हल करने के लिए हमको चाहिए दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र में U V F तीनों होता है। तो हमको V निकालना है, U पता है, F निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है F बराबर R/2, ये फार्मूला होता है। जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे R का मान हमको पता है, रख देंगे, तो F बराबर आ जाएगा 30/2, और ये हो जाएगा F बराबर, ये 15 बार में कट जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, F का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। अब V आराम से निकाल लेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 3 बार मैंने लिखा है तीनों सवाल में, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। तो इसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब F का मान हमको यहाँ पता है 1/15 बराबर 1/V का मान निकालना है, तो V को इसी तरह उतार लेंगे, प्लस 1/U का मान -20, तो यहाँ -20 लिख लेंगे। ठीक है, 1/15 बराबर 1/V, ये सब उतार लिए, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है 1/20। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं, 1/20 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/15 इधर पहले से है, और 1/20 माइनस में इधर लेके आए तो प्लस 1/20 हो गया, बराबर 1/V। ठीक है, 1/V बचा था, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा क्या, 15/20 का। एक बार तिर्यक गुणा करके भी लगाते हैं, बार बार एक ही नियम अच्छा नहीं लगता है। 20 × में 20 प्लस 15 × में 15, फिर नीचे का नीचे कर देते हैं, 15 का 20 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, और ये 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, बराबर है 1/V, तो उसको उतार लेंगे, ये V लिखा है, U मत समझना। 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 35। ठीक है, बटे 300 बराबर 1/V। अब इसको काट देते हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30। इसको उल्टा कर देते हैं, एक V को ऊपर ले जाएंगे, बटे 1 आ जाएगा, बटे 1 लिखते नहीं तो ये 60 भी ऊपर जाएगा, और 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको काट देते हैं, या फिर इतना सेंटीमीटर ही लिख देंगे, तब भी हमारा आंसर आ चुका है। दशमलव में लाना चाहते हैं तो इसको काट देते हैं, काटने पे आ जाएगा 60 है, तो 7 × 7 = 49, 7 × 9 = 63 होता है, तो 8 बार लेके जाएंगे, 7/56, 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, तो 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 5 बचेगा, 7 × 7 = 49, इतना सेंटीमीटर प्रतिबिंब इतना सेंटीमीटर दूर बनेगा। समझ में आया? सिंपल था। पहले हमने फोकस दूरी निकाला, फिर दर्पण सूत्र लगा के कैलकुलेशन करके V का मान निकाल लिया, 8.57 या 60/7 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्रकृति और आकार हमको बताना है। तो मैं बोला था पहले हम दूरी निकालेंगे, फिर आकार निकालेंगे, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई निकालेंगे, फिर प्रकृति बताएंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। ठीक है, यहाँ से हमको I मिल जाएगा, V और U O का मान पता है, I आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं I/O बराबर होता है -V/U। यहाँ मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, I का मान हमको निकालना है, I इसी तरह उतार लेंगे, बटे O का मान यहाँ देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे, बराबर है क्या है, -V। तो V का मान है 60/7, या फिर ये भी रख सकते हैं, दशमलव वाला मैं नहीं रखूँगा, ये 60/7 ही रखेंगे। ठीक है, तो V की जगह रख देते हैं, पहले माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, और कितना है 60/7, तो यहाँ रख देंगे 60/7,
7 गुणे u भी तो है, u का मान है -20, माइनस से माइनस कट गया, 20 से कम 20, 20 से आए 60, तो ये आ गया i 5 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 से आए 15/7 बचा है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। या फिर आप इसको काट के लिख सकते हैं i बराबर 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौको 28, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कितना बड़ा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब का आकार हमसे पूछा था ना। अब बात आती है प्रकृति की, प्रकृति कैसी बनी। तो प्रकृति में पहला हम बताएंगे छोटा बना कि बड़ा बना, ठीक है। तो छोटा बना कि बड़ा बना वो तो हमको आकार से ही पता चल जाएगा। वस्तु का आकार है 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का आकार आया 2.14 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चल रहा है कि 5 सेंटीमीटर का थी और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2.14 सेंटीमीटर का। तो ये छोटा है, 5 बड़ा है ना 2.14 से, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु से छोटा बना, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का है, प्रतिबिंब 2.14, समझ सकते हैं। तो पहली प्रकृति हो गई वस्तु से छोटा, पहली प्रकृति हो गई वस्तु से छोटा। दूसरा लिखते हैं, अब बताते हैं वास्तविक बना कि आभासी बना, ठीक है, वास्तविक बना कि आभासी बना। तो मैं अभी इधर ही बताया था, माइनस आया तो वास्तविक बनेगा, प्लस आया तो आभासी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं v का मान अगर माइनस में आ रहा था तो मैं बोल रहा था वास्तविक बना, यहाँ v का मान देख सकते हैं प्लस में आया, इसके आगे माइनस लगा ही नहीं, इसका मतलब प्लस में ही है ना, प्लस छिपा होता है लगाते ही नहीं है। तो v का मान प्लस आया, इसका मतलब कैसा बना, आभासी। कैसा बना, आभासी। और एक जानकारी के लिए बात बता देता हूँ कि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक बनेगा ही नहीं, हमेशा आभासी ही बनता है। तो उत्तल दर्पण देखा करो तो प्रकृति पूछे तो डायरेक्ट आभासी लिखो, ठीक है, कभी वास्तविक बनेगा ही नहीं। अब आगे चलते हैं। कोई भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी 3 प्रकृति होती है। पहला छोटा बड़ा बताना होता है, दूसरा वास्तविक आभासी बताना होता है, तीसरा उल्टा या सीधा बताना होता है। तो तीसरा भी हम लोग देख लेते हैं, उल्टा बना कि सीधा, ये 3 लिखा है मैंने। तो तीसरा हम बताना है उल्टा कि सीधा, तो वो भी डिपेंड करता है प्रतिबिंब की लंबाई पे। अगर प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आई, इसका मतलब -YH पे नीचे की ओर बनेगा, तो माइनस में आएगा तो उल्टा बनेगा, जब नीचे बनेगा तो, ठीक है। प्लस में आया इसका मतलब ऊपर बनेगा, मतलब ऊपर बनेगा प्लस YH पे तो सीधा ही बनेगा। समझ में आई बात। सिंपल माइंड में रखो कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई माइनस आती है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अगर प्रतिबिंब की लंबाई प्लस में आती है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। जैसे इधर देख लेते हैं, आई का मान कहीं हम लोग निकाला था, यहाँ दिया था आई का मान -3 सेंटीमीटर, ये उल्टा था तभी इसके आगे माइनस लगा है, ठीक है। अगर उसमें प्लस में आया होगा तो सीधा बनेगा, अगर माइनस में आया होगा तो उल्टा बना होगा। तो आई का मान देख सकते हैं, आई का मान 2.14 है, इसके आगे माइनस नहीं प्लस है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा। तो ये हो गई इसकी प्रकृति, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हो चुका होगा तो एक वीडियो और इस पे आएगी, उसमें और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल होने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम लोग बनाना सीखेंगे किरण आरेख, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा, उसके नीचे लिख देगा कि किरण आरेख भी बनाइए। तो हमको ये क्वेश्चन हल करने के बाद उसका किरण आरेख भी बनाना होता है। तो वो कैसे बनाएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसी टाइप की एग्जाम्पल लेके एक वीडियो के साथ और आएंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें क्या रहेगा, किरण आरेख भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का लास्ट वीडियो होगा। फिर चलेंगे प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो
अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है फिजिक्स में, हम लोग तब शुरू करेंगे 12 का टॉपिक, कक्षा 12 का टॉपिक, या फिर 11 का भी शुरू कर सकते हैं, फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।